हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपने करंट अफेयर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ 11th नवंबर टू 20th ऑफ नवंबर। सो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर ये हमारा सेकंड पार्ट है इन द वीडियो। जस्ट इन केस आपने कोई भी वीडियो पहले का मिस आउट कर दिया है, यू कैन गो एंड चेक द प्लेलिस्ट सेक्शन, यू कैन चेक द करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट फॉर दैट। लेट्स कम टू नेशनल टॉपिक्स। सबसे पहले न्यूज़ जो हम देख रहे हैं, 51st कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स बिगैन एट राष्ट्रपति भवन। द प्रेसिडेंट ऑब्वियसली इज एड्रेसिंग दिस। देन इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट विल टेक पार्ट इन द बायएनियल दुबई एयर शो विच विल बी हेल्ड एट अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो दुबई की गवर्नमेंट ने, यूएई की गवर्नमेंट ने इंडियन एयरफोर्स को बुलाया है फॉर दिस शो। Then further, Prime Minister has launched two innovative customer-centric initiatives, जिनका बेसिकली नाम है रिटेल डायरेक्ट स्कीम एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड अम्बर्ड्समेंट स्कीम। ये दोनों स्कीम वर्चुअली लॉन्च करी गई हैं। देन अन्नपूर्णा देवी का जो आइडल है ये वापस से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया एंड इसके लिए एक सेरेमनी होल्ड हुई थी एट द न्यू दिल्ली नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। दिस आइडल वॉज स्टोलन एंड इट वॉज टेकन टू कैनेडा एंड नाउ इट हैज़ बीन फाउंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 100 years एंड नाउ इट हैज़ बीन रिटर्न बैक टू इंडिया। देन नेक्स्ट है, सेंटर ने नोटिफिकेशन इशू करा ऑन द एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ दो इन बॉडीज़ का टेन्योर जो है वो एक्सटेंड हो गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। दैट इज़ डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड ब्यूरो ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। फर्दर एक नया प्रोटोकॉल नोटिफाई हुआ है फॉर द पोस्टमार्टम प्रोसीजर। इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो पोस्टमार्टम का प्रोसीजर है वो सनसेट के बाद भी अब परफॉर्म किया जा सकता है हॉस्पिटल्स में हैविंग एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे क्या होगा, ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है दैट विल बी प्रमोटेड। देन पोशाम्पली विलेज जो तेलंगाना में है, इट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस बाय UNWTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इस बॉडी को, इस विलेज को सिलेक्ट करा है एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस एंड ये दिस अवार्ड विल बी गिवन ऑन द ओकेजन ऑफ 24th, जब जनरल असेंबली की मीटिंग होएगी WTO की। दैट दिस अवार्ड विल बी गिवन टू देम ऑन द 2nd of next month, दैट इज़ December, इन स्पेन। अब ये जो विलेज है इसके नाम पे इनको ऑलरेडी GI टैग ग्रांट हो चुका है। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं जैसे दैट दिस पर्टिकुलर विलेज इज़ नोन फॉर इट्स इक्कत सिल्क एंड पोशाम्पली इक्कत नाम से GI टैग इसको दिया जा चुका है बैक इन 2004। देन सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो पहले जज रह चुके हैं राकेश कुमार जैन, इनको अपॉइंट किया है टू सी द लखीमपुर वायलेंस केस जो उत्तर प्रदेश में हमने देखा फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान जो लखीमपुर वाला केस हुआ, उसके जो कमिटी बनाई गई है उसके हेड है राकेश कुमार जैन। देन आते हैं इंटरनेशनल टॉपिक्स पे। इंटरनेशनल टॉपिक्स में इंडो फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स शक्ति 2021 कंडक्ट करी जा रही है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड इन फ्रांस। ये 6th edition है। देन फर्दर India and Thailand, they began to coordinate their maritime links. They are coordinating their patrol. Basically, जो Indian Ocean में पेट्रोलिंग है, they are coordinating for the purpose of reinforcing the maritime links between the two countries, ताकि दोनों ही कंट्रीज़ में लिंक्स बने रहें एंड ट्रेड जो है इंडियन ओशन से वो फ्रीली हो सके। देन इंडियन नेवल शिप जो है INS करमुक एंड ऑल्सो अ मिसाइल कॉल्ड कॉर्वेट, ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड ट्राइलैटरल 2-day मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है सिटमेक्स 2021 जो अंडमान सी में कंडक्ट होगी। देन USA ने रशिया को कंडेम करा है फॉर देयर डेंजरस मिसाइल टेस्ट। इस टेस्ट में रशिया की जो मिसाइल है दैट लैंडेड ऑन वन ऑफ द सैटेलाइट्स
ऑफ रशिया एंड वो डिस्ट्रॉय हो गई. सो यूएस ने इस मूव को कंडेम करा है. देन फर्दर मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार ने डैनी फेंस्टर को पार्डन कर दिया है आफ्टर हिज कन्विक्शन ऑन 12 नवंबर, जिनके ऊपर चार्जेस लगे थे फॉर वायलेटिंग वीज़ा लॉ एंड अनलॉफुल एसोसिएशन. ये एक जर्नलिस्ट हैं एंड he was leaving for Malaysia from Myanmar and he was caught and इनको अब रिलीज़ कर दिया गया है आफ्टर 11 years in prison. देन फर्दर कुलभूषण जाधव का केस जो ICJ में हमने, इफ़ यू हैड बीन फॉलोइंग द न्यूज़ यू वुड हैव सीन दैट ही इज़ एन इंडियन नेवल ऑफिसर हु हैड बीन caught by the Pakistan's parliament and काफ़ी बहुत there was a lot of row happening over his death penalty इनको लेके and पाकिस्तान ने इनको डेथ सेंटेंस अवॉर्ड कर दी फॉर एस्पियोनाज फॉर स्पाई ऑपरेशंस. हाउएवर अब पार्लियामेंट में वहाँ पर लॉ पास हुआ है ताकि कुलभूषण जाधव जो हैं, जो प्रिजनर वहाँ पे रह रहे हैं, वो रिव्यू अपील फाइल कर सके अगेंस्ट हिज कन्विक्शन. देन 86-year-old great grandmother, she has been crowned as Miss Holocaust Survivor. एक इंटरनेशनल इजरायली ब्यूटी पैजेंट के टाइम पे ये हुआ टू ऑनर द वुमेन जिन्होंने नाजी जेनोसाइड जो हॉलोकास्ट हुआ था उसके टाइम पे जो फेस करे थे अटैक्स, उनको ऑनर किया जा रहा है. ये जो लेडी हैं इनका नाम है सलीना स्टेनफील्ड. सलीना स्टेनफील्ड इज़ हर नेम. अदरवाइज ऑल्सो ये जो करंट अफेयर्स है हम बेसिकली अभी यहाँ पर व्हाट आई डू इज़ आई शेयर सिलेक्टिव न्यूज़ आइटम्स विद यू. बहुत जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ. रेस्ट फॉर एवरी मंथ वी ऑलरेडी कीप अपलोडिंग आवर PDF ऑफ करंट अफेयर्स ऑन आवर वेबसाइट www.lawdigest.in. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फुल PDFs एंड यू वांट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, MCQs, अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं ऑन करंट अफेयर्स देन यू कैन चेक दैट मॉड्यूल. वहाँ पर हम मंथली आपको 150 MCQs अलॉन्ग विद योर नोट्स ऑन डिफरेंट सेक्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं. देन स्पीकिंग, यूनाइटेड स्टेट्स ने सेवरल नेशंस इंक्लूडिंग पाकिस्तान, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार, इन कंट्रीज़ को रिलीजियस फ्रीडम वायलेट करने के लिए इनको डेजिग्नेट किया है दैट इट्स अ कंसर्न दैट यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम जो है वो वायलेट किया जा रहा है. देन उहुरु केन्याटा जो कीनिया के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने नया लॉ लाया है दैट इज़ द रिफ्यूज बिल. इसमें क्या होगा, जो लोग असाइलम सीक करते हैं दे विल गेट ईजियर एक्सेस टू एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लिविंग. सो असाइलम बेसिकली इट्स एन इंटरनेशनल लॉ कॉन्सेप्ट. इट बेसिकली मीन्स कि अगर कोई पॉलिटिकल पर्सन है, कोई some person is facing any issue in their own country, then they seek asylum in another country because their own country is not supportive of their presence. Then science and technology. Science and technology में देखते हैं SpaceX क्रू ड्रैगन कैप्सूल जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स थे, जिसमें इंडियन ओरिजिन से भी राजा चरी was there. This has launched and it's going to International Space Station as a part of the whole Crew 3 mission. Then इंडिया ने 41st साइंटिफिक एक्सपीडिशन जो है टू एंटार्क्टिका ये अपना स्टार्ट कर दिया एंड फर्स्ट बैच जो है इट अराइव्ड फॉर द कॉन्टिजेंट एंड इट कंप्राइजेज ऑफ 23 साइंटिस्ट एंड सपोर्ट स्टाफ. अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करते हैं. M. मुकुंदन, इनको अवार्ड मिला है, ये एक ऑथर हैं, द JCB प्राइज़ फॉर 2021 फॉर लिटरेचर एंड इनकी बुक का नाम है डेली अ सोलिलक्वे. इनकी बुक जो है ये ओरिजिनली मलयालम में लिखी गई है. इस बुक के लिए इनको अवार्ड मिला है. देन अनुराग ठाकुर जो है ही हैज़ गिवन इंडिया में पहली बार स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाज़ इंस्टीट्यूशनल अवार्ड्स दिए गए हैं एंड देव बीन गिवन टू 246 एथलीट्स एंड कोचेस इन न्यू दिल्ली एंड अनुराग ठाकुर ने ये अवार्ड्स दिए हैं. देन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो हैं अनुराग सिंह ठाकुर, ही हैज़ अनाउंस्ड द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड ऑफ द ईयर 2021 जो हेमा मालिनी एंड प्रसून जोशी को दिया जाएगा. स्पोर्ट्स की बात करते हैं. नोवाक जोकोविक को
6th पेरिस टाइटल एंड 37th मास्टर क्राउन मिलेगा फॉर बीटिंग डेनिल मेडवेडेव, एंड ही इज़ द पर्सन जिन्होंने जोकोविक को हराया था इन द US ओपन फाइनल, सो दिस इज़ लाइक अ रिवेंज. देन इंडिया विल फेस ऑस्ट्रेलिया इन द ओपनिंग मैच. विमेंस क्रिकेट जो है इट विल मेक अ डेब्यू इन द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स इन जुलाई नेक्स्ट ईयर, एंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओपनिंग मैच होने वाला है इसमें. देन US प्रेसिडेंट जोe बिडेन, he has said that his administration is considering कि 2022 विंटर ओलंपिक्स जो चाइना में होने वाले हैं दे विल डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट दोज ओलंपिक्स बिकॉज ऑब्वियसली द कंसर्न्स दैट आर हैपनिंग रिलेटिंग टू कोविड, उसके चलते ये सब होने वाला है. देन इंडिया को एशियन आर्चरी चैम्पियनशिप में जो ढाका में कंडक्ट हुई वहाँ पे इंडिया को टोटल 7 मेडल्स मिले हैं. डेज एंड डेट्स की बात कर लेते हैं. नेशनल एजुकेशन डे जो है वो 11 नवंबर को सेलिब्रेट होता है. पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर. देन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर. एंड फॉर द प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि 15 नवंबर का जो दिन है इस दिन डिसीजन लिया जाए कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा should be celebrated on this day as Janjatia Gaurav Divas. Birsa Munda is basically from Bihar, and he had during the British times इन्होंने जो ट्राइब्स हैं वहाँ के उनके फेवर में काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह किए थे. देन वर्ल्ड COPD डे, ये ऑर्गेनाइज कराया गया बाय ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ इन कोलैबोरेशन विद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. देन गुरुपूरब जो है वो 19 नवंबर को मनाया गया. इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सिख गुरु नानक देव जी. देन अपॉइंटमेंट्स में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ 2 की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, एंड जो CISF और NDRF है, ये जो 2 फोर्सेस हैं इनके चीफ सब अपॉइंट किए जाएंगे. एंड Special Director in Intelligence Bureau Sheel Vardhan Singh, he has been appointed as the new CISF DG, and जो NDRF हैं उनके DG अपॉइंट किए गए हैं नेशनल पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर अतुल करवाल. ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको नाम याद रखने हैं. देन सीनियर पुलिस ऑफिसर Satya Narayan Pradhan, he has been appointed as the Director General of NCB, that is Narcotics Control Bureau. ये भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज नारकोटिक्स को लेके न्यूज़ में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं. इसके साथ साथ आई वुड से कि बहुत सी ऐसी लीगल न्यूज़ और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो हम अपडेट्स के फॉर्म में कवर करते हैं ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल. सो इफ़ यू आर ऑलरेडी नॉट फॉलोइंग अस देयर देन डू फॉलो अस देयर. बहुत कुछ आपको रोज़ लीगल अपडेट देखने को मिलेगी वहाँ पे, एंड इट विल हेल्प यू generally also, and otherwise if you're preparing for any exam even then it will help you. With this I'll end this video. Just in case you're a new visitor of this channel, ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को for more such videos and press the bell icon for immediate notifications.